हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 22 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये वर्कशीट 8 अक्टूबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स। वी नो दैट डायगोनल ऑफ अ पॉलीगोनल इज द लाइन सेगमेंट ऑब्टेन जॉइनिंग अदर वर्टेक्स इट इज टू ऑब्जेक्टिव वर्टिकल्स। देखो क्या कहा जा रहा है कि हमने समझा कि जो पॉलीगोनल होता है वो क्या होता है, टू जो जॉइनिंग लाइंस होती हैं उसके अलावा जब दो लाइंस को जोड़ते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर समझो, ये देखो ये दो लाइंस क्या कर रही है, आपस में जोड़ रही है ना। इसको छोड़कर अगर ये जो लाइंस बनेंगे, इन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीगोनल्स कहते हैं। लेट अस नो कंसीडर ऑफ द डायगोनल इन द फिगर फॉलोइंग द पॉलीगोनल। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई है जिसे हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, समझते हैं। देखो क्या कहा गया, फर्स्ट ये क्या, शेप ऑफ पॉलीगोनल। इस तरह की शेप है, तो देखो किस तरह से डायगोनल बन सकते हैं। यहाँ से ये देखो ये वाला है ना, ये देखो। अब यहाँ पे हम इस शेप को देखते हैं तो पहले क्या बनेगा, ये देखो यहाँ पे। लेकिन अब हम सेकंड स्ट्रक्चर को देखते हैं। यहाँ पे कितनी साइड्स है, 4 साइड्स है। अगर हम इसमें पॉलीगोनल बनाए तो एक तो ये बनेगा, एक ये। तो इन पिक्चर्स में आपने देखा कि कुछ तो पॉलीगोनल है वो क्या बन रहे हैं, स्ट्रक्चर के अंदर बन रहे हैं, जबकि कुछ क्या बन रहे हैं, स्ट्रक्चर के बाहर बन रहे हैं। तो अब देखो उसी के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स के होते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगोनल और कॉनकेव पॉलीगोनल। There are some figure that polygonal whose diagonal lie in the interior inside the polygonal। मतलब जो स्ट्रक्चर दी गई है उसके अंदर अगर पॉलीगोनल बनता है, जैसे कि देखो ये यहाँ पे क्या बन रहे हैं, अंदर बन रहे हैं ना, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगोन। और जब क्या होते हैं, स्ट्रक्चर से बाहर बनते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ये क्या बन रहा है, स्ट्रक्चर से बाहर बन रहा है। ये पॉलीगोनल क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर से बाहर बन रहा है। तो इस तरह की जब स्ट्रक्चर होती है तब उसे हम क्या कहते हैं, कॉनकेव पॉलीगोन। ध्यान से समझो, जब जो पॉलीगोन है वो क्या बनता है, स्ट्रक्चर के अंदर बनता है। यहाँ से देखो इस तरह से स्ट्रक्चर के अंदर बन रहा है, तब उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगोनल। और जब स्ट्रक्चर के बाहर बनता है, यहाँ पे देखो इस तरह से ये दोनों साइड्स मैच कर सकते हैं हम यहाँ से ना, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, कॉनकेव पॉलीगोनल। जैसे कि यहाँ पे 1, 3 एंड 5, 1, 3 एंड 5, ये स्ट्रक्चर कैसे है, जिसके अंदर पॉलीगोनल कैसे बन रहा है, स्ट्रक्चर के अंदर। जबकि 2, 4, ये देखो 4 और 6, देखो ये 6 में इस तरह से बाहर बन रहा है ना। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, कॉनकेव पॉलीगोनल। यहाँ पे क्या कहा गया, ड्रा डायगोनल। यहाँ पे हमें एक डायगोनल ड्रॉ करना है, तो इसको समझते हैं। देखो ये कौन कितनी, इसके अंदर कितनी साइड है, फर्स्ट काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 साइड है। जब 8 साइड्स दी होती है उस, जब यहाँ पे देखो कितनी साइड दी गई है, 8 साइड दी गई है, तो लगभग 20 के आसपास क्या बनते हैं, इसके अंदर पॉलीगोनल्स बनते हैं। कुछ हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब हम कलर चेंज करते हैं। देखो अब यहाँ से बनाओ 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब हम यहाँ से भी बना सकते हैं 1, 1, 2, 3, है ना। उसके अलावा देखो यहाँ से ये बन जाएगा। अब यहाँ से भी इस तरह से बनाओ 1, 2, 3। थोड़ा सा आपको लगेगा, थोड़ा सा मिक्स सा हो जाएगा, लेकिन अगर काउंट करोगे तो इसके अंदर 20 पॉलीगोनल्स बन जाएंगे। देखो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर बनानी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। वी कैन क्लासीफाई पॉलीगोनल इन द अनदर वे। अनदर वे में हम कर सकते हैं किस तरह से, एक रेगुलर होता है, एक इरेगुलर पॉलीगोनल होता है। इज इक्विलेटर्स इक्वल साइड आर इक्वल एंगल आर इक्विलेटर ट्राइंगल, स्क्वायर, रेगुलर, पेंटागोनल्स, रेगुलर, हेक्सागोनल, सम ऑफ अदर शोन बिलो। देखो क्या कहा जा रहा है, रेगुलर पॉलीगोनल किसे कहा जाता है, जिसके अंदर जितनी भी साइड्स और जितने भी एंगल हैं वो क्या होते हैं, इक्वल साइड एंड इक्वल एंगल। जब भी कोई ऐसी शेप बनाई जाए जिसमें क्या हो, इक्वल साइड्स हो और इक्वली क्या हो, उसके अंदर एंगल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेगुलर पॉलीगोनल। और जब इरेगुलर किसे कहा जाता है, जब किसकी क्या हो, या तो कोई भी साइड इक्वल ना हो या एक साइड भी इक्वल ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, इरेगुलर या इनइक्वल। हम जिसकी साइड्स क्या होगी, अनइक्वल होगी, उसे हम क्या कह देंगे, इरेगुलर पॉलीगोनल। देखो यहाँ पे देखो, पहले रेगुलर का समझते हैं। स्क्वायर में क्या होगा, चारों भुजाएं क्या होंगी, इक्वल होंगी। रेगुलर पेंटागोन में क्या होगा, जो 5 भुजाएं होंगी वो कैसी होंगी, इक्वल होंगी। हेक्सागोनल में 6 जो साइड्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। जैसे ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल में भी क्या होता है, इक्विलेटर। ट्राइंगल में भी क्या होता है, तीनों भुजाएं क्या होती है, इक्वल होती है, तीनों साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती है। तो ऐसे ट्राइंगल को या ऐसे पॉलीगोनल को हम क्या कहते हैं, रेगुलर, जिसके अंदर सारी जो साइड्स है और एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इरेगुलर पॉलीगोनल में क्या हो जाएगा, जिसमें क्या है, इक्वल जो साइड्स है वो इक्वल नहीं हो। अभी देखो ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, लेकिन चारों साइड जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसीलिए कैसा हो जाएगा, इरेगुलर। उसके बाद इस शेप में भी देखो, ये देखो यहाँ पे भी देखो आप, ये दोनों साइड्स इक्वल है लेकिन ये साइड इक्वल नहीं है, इसीलिए भी ये भी कैसा हो जाएगा, इरेगुलर पॉलीगोनल्स। यहाँ पे भी देखो सारी जो साइड्स है वो इक्वल नहीं है,
देखो ये वाली साइड्स इक्वल नहीं है, इसलिए ये भी कैसा हो जाएगा, इरेगुलर पॉलीगोनल्स। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और अच्छे भी, हम फटाफट समझते हैं उनको। देखो क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर आर कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगोनल। हमें बताना है कॉन्वेक्स कौन सी है और कॉनकेव कौन सी है। तो अभी हम समझ चुके हैं जिसके अंदर क्या होता है, जो पॉलीगोनल्स है वो इनसाइड बनते हैं उसे हम कॉन्वेक्स कहते हैं, और जिसके अंदर बाहर की तरफ बनते हैं उसे हम एक्सटीरियर बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कॉनकेव कहते हैं। तो आइए हम बनाकर देखते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा, बाहर की तरफ बन रहा है ना पॉलीगोनल, तो ये कैसा हो जाएगा, हम पहले देखते हैं कॉनकेव। ये कैसा हो जाएगा, कॉनकेव। कॉनकेव की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे भी देखो बाहर की तरफ बन रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आगे क्या है, कॉन्वेक्स देखते हैं। कॉन्वेक्स कौन सा, देखो इसके अंदर अगर आप पॉलीगोनल बनाते हो तो सबके सब क्या बनेंगे, इंटीरियर बनेंगे ना, अंदर की तरफ बन रहे हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, सेकंड इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। यहाँ पे भी आप बनाओगे तो ये भी क्या हो जाएगी, 4। तो 4 सेकंड और 4 कैसी हो जाएगी, कॉन्वेक्स हो जाएंगी, जबकि 1 एंड 3 कैसी हो जाएंगी, कॉनकेव हो जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर आर रेगुलर और इरेगुलर। हमें बताना है कि कौन सी रेगुलर है और कौन सी इरेगुलर है। तो देखो रेगुलर में आपको यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसी हो जाएगी, रेगुलर हो जाएगी। जो सेकंड नंबर है वो कैसा हो जाएगा, रेगुलर हो जाएगा। ये जो यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है ये भी कैसा हो जाएगा, रेगुलर हो जाएगा। तो सेकंड और फोर्थ जो है नंबर वो क्या हो जाएंगे, रेगुलर हो जाएंगे। ध्यान से देखेंगे, सेकंड और फोर्थ जो नंबर है वो कैसे हो जाएंगे, रेगुलर हो जाएंगे। जबकि यहाँ पे देखो ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है, लेकिन ये चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे इरेगुलर में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 स्ट्रक्चर, और ये 3 ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इरेगुलर हो जाएंगे। ध्यान से देखो, सेकंड और फोर्थ क्या हो जाएगा, रेगुलर हो जाएगा, जबकि फर्स्ट एंड थर्ड क्या हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या कहा गया। क्वेश्चन है, लेट अस ड्रॉ एन इरेगुलर पेंटागन विद इट्स डायगोनल। अच्छा, हमें इरेगुलर बनाना है तो हम मतलब उसकी साइड्स क्या नहीं होनी चाहिए, इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो देखो इस तरह से हम बनाएंगे तो इनकी साइड्स क्या है, इक्वल नहीं है। तो हम इसका लेबलिंग कर देते हैं A B C D और E। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, इसका पॉलीगोनल बनाने हैं। तो देखो बनाओ, 1 5 बनेंगे इसके अंदर, 2, इसके बाद ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5। ये क्या बन गए, इसके पॉलीगोनल बन गए। चाहे तो आप नाम भी लिख सकते हो यहाँ पे पॉलीगोनल के, क्या नाम हो जाएंगे, AD, उसके बाद में AC, उसके बाद आप लिखेंगे EB, ये आप इस तरह से नाम भी लिख दीजिएगा, DB और CE। ये इसके पॉलीगोनल के नाम हो जाएंगे। इरेगुलर है, हमारी शेप देखकर हमें पता चल रहा है कि इरेगुलर है, पेंटागोनल है क्योंकि 5 साइड्स है, और डायगोनल हम यहाँ पे लिख चुके हैं। उसके बाद ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक कॉनकेव हेक्सागोनल। कॉनकेव हेक्सागोनल मतलब कि जो स्ट्रक्चर है, जो इसके पॉलीगोनल है वो आउटसाइड बनने चाहिए, और इसकी साइड्स कितनी होनी चाहिए, 6 साइड्स होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। आप इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ पे देखो एक बाहर की तरफ क्या बन रहा है, पॉलीगोनल बन रहा है, और टोटल इसकी जो साइड्स है वो कितनी है, 6 साइड्स हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक पॉलीगोनल हो जाएगा, हेक्सागोनल कॉनकेव पॉलीगोनल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या है, एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर में जिसके अंदर क्या हो, जो साइड्स हैं वो क्या बने, जो पॉलीगोनल बने वो अंदर की तरफ बने। तो आप ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। 3 के अंदर आप ये इन दोनों में से कोई भी साइड बना सकते हैं, क्योंकि जब हम इनके अंदर पॉलीगोनल बना रहे हैं तो दोनों ही क्या बन रहे हैं, अंदर की तरफ बन रहे हैं। तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है, एक कॉनकेव क्वाड्रिलेटर हो सकता है। ठीक है, ये नंबर 4 में देखो, अ रेगुलर हेक्सागोनल। ए रेगुलर हेक्सागोनल मतलब उसकी सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, और टोटल उसके अंदर कितनी साइड्स होनी चाहिए, हेक्सागोनल मतलब कि उसके अंदर कितनी साइड्स होनी चाहिए, टोटल उसके अंदर 6 साइड्स होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं कहाँ पे करते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये कितनी साइड्स होगी, 6, और ये सारी की सारी क्या है, इसके इक्वल है। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4th का आंसर। ये क्या हो जाएगा, हमारा 4th का आंसर। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हमने इस चारों ही क्वेश्चन कर लिए हैं यहाँ पे। तो ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप इसी तरह से स्ट्रक्चर अपनी नोटबुक में बनाएंगे, क्वेश्चन लिख के इस तरह से स्ट्रक्चर अपनी नोटबुक में बनाएंगे। तो आज की हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।